अम्मी, हम इतनी जल्दबाजी में ये फैसले नहीं ले सकते। आप मेरी बात। What? आपने कुछ बोला क्यों नहीं? आप उनके बेटे हैं, आप बात कीजिए। तुम मेरी बात कहाँ सुन रही हो? अब अपने बेटे की बात नहीं सुन रही है तो मेरी क्या सुनेंगी? मैं तो फिर मेहमान हूँ। वैसी बात पे एक शेर अर्ज। आप ठहरे होशियार, मैं मासूम नादान ही तो हूँ। अब मैं क्या बात करूँ फुप्पी से? आखिर मैं मेहमान ही तो हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब आपको याद आया आप मेहमान हैं। आप करेंगी मुझसे निकाह? अल्लाह मियाँ, what's wrong with you? आप मुझे निकाह के लिए पूछ रहे हैं? Are you asking me to marry you? I'm not mad. और looks like आप मुझसे निकाह करना चाहती हैं। मैं? और आपसे निकाह? मिस्टर खान, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। आपसे निकाह करने से बेहतर तो ये है कि मैं किसी स्टैचू से निकाह कर लूं। कम से कम मेरी लाइफ में रोमांस तो रहेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। Miss Faruqi, I've been thinking a lot about this and मिस फारूकी, मैं जानना चाहता हूं आपने कुछ सोचा है कि नहीं? जब से आई हैं खाई जा रही हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट। सोचा है मैंने मिस्टर खान। आप जो समझते मैं सोचती नहीं हूँ। I'm a thinker, okay? सिर्फ शायरी नहीं करती हूँ मैं अच्छी सी, मैं सोचती भी हूँ। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। वो है आजमाया हुआ है। मैं तो 3 बार आजमा चुकी हूँ। इस बार आप भी ट्राई कीजिए। क्या? निकाह वाले दिन भाग जाइए। कार्डियो का कार्डियो और निकाह से छुट्टी। मैं अपने घर से भाग जाऊं? ओ हाँ, ये मैंने सोचा ही नहीं मिस्टर खान। वेल मिस्टर खान, इसी बात पे एक शेर अर्ज है। चीज में होता है विटामिन बी, हर घर में होती है बड़ी बी, और जोया के पास भी हमेशा होता है प्लान बी। क्या है आपका प्लान बी? निकाह कर लेते हैं। निकाह से बचने के लिए आपका प्लान है कि हम लोग निकाह कर लेते हैं? मिस्टर खान, पूरी बात सुनिए। प्लान ये है मिस्टर खान की नकली सगाई तो देखिए हम कर ही चुके हैं। अब नकली निकाह करते हैं, जैसा फिल्मों में होता है। हाँ, बस आपको खर्चा असली करना पड़ेगा। और नकली निकाह के बाद हम लोग क्या करेंगे? नकली हनीमून। इतना नहीं सोचा है मैंने, पर प्लान कमाल का है ना। अम्मी को पता चल गया था? तब देखेंगे। अब के लिए तो सब सॉर्टेड है ना। आप भी खुश, पुप्पी भी खुश। आपका दिमाग खराब है। आपको पता है इस झूठे निकाह की वजह से हमें कितने और झूठ बोलने पड़ेंगे? और झूठ के पैर नहीं होते, एक ना एक दिन झूठ पकड़े जाते। मैं तो एक्चुअली मेरी गलती है। मुझे आपको कुछ सोचने के लिए कहना ही नहीं चाहिए। आपके इस वाहियात आइडिया से बेटर है कि हम लोग अम्मी के पास जाएं और उन्हें समझाएं कि जो वो कर रही है वो सही नहीं। मिस्टर खान, लेट्स गो। क्या मतलब है इसका? किसके लिए है ये? अब इस घर में ऐसा तो कोई नहीं है जिसे इतनी मोहब्बत से हम तोहफा देंगे। रजिया, ये तुम्हारे लिए है। बाल तेरे पके हुए, इसकी जरूरत मुझे नहीं तुझे है। शायद अभी तुम्हें इसकी जरूरत ना हो, लेकिन कौन बता सकता है कि आगे क्या होने वाला है। काला जादू के नाम से तुमने हमारे बहू के बाल काटे थे ना। सोच रही हूँ सबसे पहले वो मेरा से तेरे बाल कटवाऊं।
बेटी मेरे बाल क्यों काटेगी? वो तो तुम्हें 5 बजे तक सब समझ में आ जाएगा। 5 बजे? दिमाग खराब हो गया है तेरा? वक्त पे वक्त दिए जा रही है, कभी 10 बजे कभी 5 बजे। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती है? क्या करने वाली है? इंतजार का फल मीठा होता है, सब्र कर, सब पता चल जाएगा। अम्मी, हम आपकी तबीयत कैसी? तबीयत का क्या है, बस एक आरज़ू थी कि अपने बेटे का निकाह देखकर जाऊं। अम्मी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हर माँ का अरमान होता है कि वो अपने बेटे का घर बसता हुआ देखे, उसका सेहरा देखे, उसकी दुल्हन देखे, ताकि उसे इत्मीनान हो जाए कि उसके बाद कोई तो है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही ख्वाहिश कर ली। जरूरी नहीं है कि हर ख्वाहिश पूरी हो। तुम तो निकाह करोगे नहीं, है ना? अम्मी, आप आराम कीजिए। ये सब आपकी गलती, सब आपकी वजह से हुआ। एग्जैक्टली। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये भी मेरी वजह से तो हो रही है। कितनी आसानी से आप हर गलती का इल्जाम मुझ पे लगा देते हैं मिस्टर खान। अगर चुप रहने के बजाय वहां पे कुछ बोलती तो शायद अम्मी वुडंट हैव टेकन इट सो बैड। शायद उनकी तबीयत भी खराब ना होती। ओह रियली? मिस्टर खान, हुप्पी की तबीयत स्ट्रेस की वजह से खराब हुई है, और जिसकी वजह आप हैं, मिस्टर स्ट्रेस अहमद खान। क्या सॉलिड आइडिया दिया था मैंने नकली निकाह वाला, पर आप तो मेरी कोई बात मानते ही नहीं है। आपके लिए निकाह एक मजाक? आप सिर्फ ऐसे वाहियात आइडिया सोच सकती हैं, और अम्मी आपको समझदार समझती हैं। ठीक ही तो समझती है वो। इंसान की पहचान है उन्हें। पहचान होती तो आपको बेचारी नहीं समझती। हर बात है उस बेचारी ने क्या किया है, उस बेचारी की क्या गलती है। यू नो मिस फारूकी, इस घर में आपका असली चेहरा सिर्फ मैं जानता हूँ। सेम हियर। आपका भी असली चेहरा इस घर में सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं आप, ओके? और मैं बातें नहीं करती हूँ, करके दिखाती हूँ। Oh, please. I do what I want. और जब मैं एक बार डिसाइड कर लेता हूँ तो मैं उससे पीछे नहीं हटता। मैं अम्मी को समझाऊंगा कि मैं ये निकाह नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ वो चाहती हैं कि मैं ये निकाह करूँ, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठा निकाह करके उनसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। मैंने समझाऊंगा कि मैं ये निकाह हरगिज नहीं करूंगा। I'll be firm. I'll tell her right away. I do what I want. जो मैं एक बार डिसाइड कर लेता हूँ, उससे पीछे नहीं हटता। I'll be firm and I tell her right away. मैं ये निकाह हरगिज नहीं करूंगा। यही कहा था ना आपने? तो आपसे किसने कहा कि मैं ये निकाह करने वाला हूं?
इस रिंग में मिस्टर खान, क्या ये रिंग आपने मुझे सबके सामने नहीं पहनाई? जी, बट इट्स जस्ट टेम्पररी। वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और वो सच सुनने की हालत में नहीं। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती हमें ये सब करना पड़ेगा। इट्स स्ट्रैटेजी, यू वोंट अंडरस्टैंड। ओह रियली? नो मिस्टर खान, इट्स नॉट कॉल्ड स्ट्रैटेजी, इट्स कॉल्ड स्टीलिंग ऑफ आइडियाज। क्योंकि जब मैंने आपको कहा था कि नकली निकाह करते हैं, तब आपने क्या कहा था? आपके लिए तो हर चीज मजाक है, हम नकली निकाह करेंगे, आर यू मैड? ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आप मेरा ही आइडिया चुरा के मुझे ही बता रहे हैं मिस्टर आइडिया चोर अहमद खान। कोई जरूरत नहीं है मेरा क्रेडिट लेने की, ओके? मैंने इसी बात पे एक शेयरर्स पहले तो बड़े बड़े लेक्चर्स देके किया मुझे बोर, अब मेरे ही आइडियाज चुरा रहे हैं मिस्टर आइडिया चोर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ये मेरा क्रेडिट, आई वांट इट बैक। ओके फाइन, द क्रेडिट गोज टू यू। आर यू हैप्पी नाउ? या वेरी मच। लेकिन याद रखिएगा, जब तक अम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती हमें इस नकली एंगेजमेंट को कायम रखना। ठीक है, लेकिन आज के बाद कभी मेरे आइडियाज चोरी करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मुझे कोई शौक भी नहीं। गुड फॉर यू। जोया, तुमसे सगाई करके ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद मी? 2 दिन में मिस्टर खान से 2 बार सगाई। मैं तो हमेशा यही सोचती थी, जब भी निकाह करूंगी खुद की मर्जी से करूंगी, पर ये सगाई वाला फैसला तो मैंने नहीं लिया। फैसला तो किस्मत का है। ला मियां, पर फिर भी मुझे ये फैसला गलत क्यों नहीं लग रहा? क्या इसलिए क्योंकि किस्मत ने भी वही फैसला किया है जो मैं करना चाहती थी? क्या इसलिए क्योंकि मेरी सगाई मिस्टर खान के साथ हो गई? या अल्लाह, कैसा कनेक्शन है मिस्टर खान के साथ मेरा? कैसा एहसास है ये? मिस फारूकी, रोया, तुम पागल हो गई हो। मिस्टर खान तुम सपने के बाहर भी दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह मियां, मिस फारूकी, मिस्टर खान प्लीज आप जाइए यहाँ से। व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस फारूकी? क्या बोले जा रही हैं? डिनर रेडी है, नजमा ने कहा था कि आपको बुला लो। हाँ? चलिए। क्या हुआ? कुछ नहीं मिस्टर खान, चलिए मैं आ रही हूँ बस। जी,
अम्मी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी देर हो गई। आप एक दूसरे को देख सकते हो ना? सो रोमांटिक ना? टमाटर। तनवीर, आप यहाँ आ जाइए मेरे पास। जाओ ना। को। तनु, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? हाँ। जी, ये फिश लीजिए ना। नहीं, हम वो सब्जी ले लेंगे। वाओ तनवीर, यू मस्ट ट्राई इट। बहुत ही यम्मी फिश बनी है। प्लीज टमाटर। लीजिए। अम्मी ने डिनर किया? जी भाईजान, आप यू नो व्हाट, जब से आप दोनों की सगाई हुई है ना, अम्मी की तबीयत तो और भी बेहतर हो गई है। तनवीर, तुम प्लीज कुछ खाओ ना। तुम खा नहीं रही हो फिश। अरे नहीं नहीं, हमें भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं लगी है? नजमा, ठीक। तनु, तुम डॉक्टर को देखकर इतना डर क्यों गई? जैमी, भोपाल छोड़ने के बाद हम बड़े मुश्किल वक्त से गुजरे। अम्मी हमेशा बीमार रहा करती थी और हमें हमेशा लगता था कि उनकी मौत की वजह उनका सही इलाज ना हो पाना है। इसी वजह से हम हमेशा डॉक्टर को ही उनकी मौत का जिम्मेदार समझते थे। इसलिए तब से हम डॉक्टर, हॉस्पिटल, दवाइयों तो देखते हैं तो उन्हें देखकर हम घबरा जाते हैं। जैमी, हमें बहुत डर लगता है। तनवीर, लेकिन जब तुम्हारे पैर में मोच आ गई थी, जब हम हॉस्पिटल गए थे, तब तो तुम नहीं डर रही थी ना? मैं तुम्हारे साथ थी इनफैक्ट, फिर भी तुम चेकअप करवाने अकेली गई थी। तनवीर, लेकिन जब तुम्हारे पैर में मोच आ गई थी, जब हम हॉस्पिटल गए थे, तब तो तुम नहीं डर रही थी ना? उस वक्त हमें इतना दर्द हो रहा था। अजीब बात है, यहाँ तो सिर्फ एक ही डॉक्टर आई थी। वहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल में तो बहुत सारे डॉक्टर्स थे, पर वहाँ तुमने पैनिक नहीं किया था। इसकी कोई तो एक्सप्लेनेशन होगी। मिस फारूकी, आप जासूसी करना बंद करेंगे प्लीज? कम ऑन मिस्टर खान, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूँ कि हुआ क्या था। जो भी हुआ था बहुत साफ। तनु को डॉक्टर से बहुत डर लगता है, लेकिन उस वक्त वो बहुत दर्द में थी, तो उसने अपने
एंजाइटी पे कंट्रोल किया। इट्स ओके मिस्टर खान, यही हुआ होगा, लेकिन फिर भी तनवीर वहां तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा? अल्लाह कसम जाबी, हम सच कह रहे हैं, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं। तुम भी जोया की बातों को बुरा मत मानो, उन्हें बोलने से पहले सोचने की आदत नहीं है। तुम आराम करो। सोचने ना सोचने वाली कोई बात नहीं। प्लीज अम्मी, नेक्स्ट टाइम ऐसे मत कीजिए। आपने देखा ना कितनी बेइज्जती हुई आज। बेइज्जती? किसकी बेइज्जती हुई? अल्लाह कसम, अब ये दिन आ गया है कि मेरी खुद की औलाद मुझसे इस तरह से बात कर रही है। तुम्हारी बेइज्जती, मेरा हाल देखा है, ये देखा है। मैं, आप मुझे गलत समझ रही। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपका कोई मजाक ना बनाए। और आपको क्या लगता है हसीना भी चुप बैठेगी? आई एम श्योर कल तक ये बात पूरी भोपाल को पता होगी। को क्या जरूरत थी बालों में आटा चिपकाने की? छी। हुमैरा सुनना। Really? हमारी सगाई हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी हर बात मानूंगी। कुछ भी। मैंने ऐसा करने के लिए कब कहा? अच्छा हुआ आपने नहीं कहा मिस्टर खान, क्योंकि अगर आप कहते मैं तब भी नहीं मानती। देखिए सीधी सीधी ही बात, ये बहुत ही डेमोक्रेटिक सी सगाई हुई है, राइट? तो मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपने उनकी बात गर्दन झुका के यस 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 करके मान लेती हैं। आई बात समझ में? और मैं भी उन आदमियों में से नहीं हूं जो सिर्फ अपनी बीवी के रिमोट कंट्रोल बन के रह जाते हैं। और ये मत समझिएगा कि जो आप कहेंगे मैं मान लूंगा। ओ प्लीज। तो वैसे हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? हम कौन सा हस्बैंड एंड वाइफ बने? अम्मी इधर आओ। कितने प्यारे लग रहे हो तुम दोनों झगड़ा करते हुए। अभी तो सिर्फ सगाई हुई है और तुम दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे शादी को 10 साल बीत गए। बिल्कुल हस्बैंड एंड वाइफ। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। अम्मी आपकी तबीयत खराब है ना? डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा। मैं ठीक हूँ असद। नहीं आप चलिए। असद चलिए अपने कमरे में चलिए। आपने खुद पुप्पी से कहा था कि मैं अपने आपी और जीजू को बता दूं और बुला लूं। अब आप चाहते हैं कि मैं अपनी आपी को ना बताऊं। अगर पुप्पी ने पूछा कि आपी से क्या बात हुई तो मैं क्या कहूंगी? अगर अम्मी पूछेंगी तो आप कह दीजिएगा कि आपकी आपी की तबीयत खराब है और वो अभी नहीं अगले हफ्ते आएंगे। Really? मिस्टर खान उस दिन कौन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था झूठ को लेके, कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ के हाथ के पता नहीं पैर नहीं होते हैं? कौन कर रहा था बड़ी बड़ी बातें? अभी क्या मतलब सच ने लेग्स डोनेट कर दिए हैं क्या झूठ को? कुछ भी। मिस फारूकी, अगर अम्मी की तबीयत खराब ना होती तो मैं ये सब नहीं कर रहा। ओके। वैसे तो मिस्टर खान मैं सिर्फ अपनी मर्जी से झूठ बोलती हूँ, लेकिन अब क्योंकि पुप्पी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपकी मर्जी से झूठ बोल देती हूँ। अम्मी की तबीयत जैसे ही ठीक हो जाएगी मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूंगा। ओके। एक्चुअली कल जश्न सौगात और
और अम्मी ने कहा था कि अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर खान? हमें इस नकली निकाह की कितनी रस्में करनी पड़ेंगी? मिस फारूकी, देयर इज नो अदर वे एज ऑफ नाउ। हमें उसमें शामिल होना पड़ेगा। ओके, तो हो जाएंगे शामिल। पर मिस्टर खान, चाहे नकली ही सही, दुल्हन मैं हूँ, आप नहीं हो। ऐसे कैसे शर्मा रहे हो मुझसे? मिस फारूकी, मैं शर्मा नहीं रहा। रिचुअल्स की मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन और आपको ये सब झूठ मूठ करना पड़ेगा अब, है ना? इट्स अ लाई मिस्टर खान, नहीं है ना? चलिए कोई बात नहीं, सिंस पुप्पी बीमार है, लेकिन झूठी ही सही, रस्म तो हो रही है। और रस्म के मुताबिक होने वाला दूल्हा होने वाली दुल्हन को एक सौगात देता है, यू नो, गिफ्ट। तो आप मुझे क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। हो? It's such a spoiled sport, मिस्टर खान। आपको देना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी अगर दिल से झूठ बोलो ना तो सच लगता है। और वैसे भी आपने मेरा आइडिया चोरी किया, तो आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो मैं आपको क्रेडिट दे रहा हूँ, राइट? या राइट, पर आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी इन एनी केस आपको वो मुझे देना ही था। इस बार की कल की रस्म आखिरी रस्म। अम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं ये निकाह नहीं करना चाहता। गुड फॉर अस। पर हाँ, कल के फंक्शन में मेरे लिए गिफ्ट लाना मत भूलिएगा, ओके? जी। रणवीर तो सो रही है। वैसे भी वो ऐसे छुप छुप के हमारी बातें क्यों सुनेगी? जोया, जब मेरी अभी भी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे थे कि तन्वीर का चेकअप करना बहुत जरूरी था। यू नो, ऐसे बेहोश होने की कोई भी वजह हो सकती थी, एंड कम से कम हमें ब्लड टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा। पर वो हमें भेजने का तो पूरा इंतजाम कर लिया था तुमने, लेकिन क्या करें रजिया, तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि तुम्हें छोड़कर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। और वैसे भी तुम्हारी सोच से हमेशा हम 10 कदम आगे ही चला करते हैं। कमाल की है बुढ़िया, तेरे साथ के सारे गिद्ध मर गए, लेकिन तू है कि जिए जा रही है। आगे क्या रजिया, तू कुछ भी कर ले, लेकिन तू हमारा बाल तक बांका नहीं कर सकती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।